ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहोणं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। 201 नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा था कि शरीर से ममत्व और सुख की आशा रखना आश्चर्यजनक है। हमने देखा था कि ये शरीर शारीरिक और मानसिक रोगों से भरा पड़ा है। तुझे प्रति समय कष्ट होता है तो वो इस शरीर के कारण होता है। तू तो सुखों का सागर है, अनंत ज्ञान का भंडार है, अनंत सुख का भंडार है, शांति का भंडार है। तुझ में तो दुख है ही नहीं। लेकिन ये संयोग जो है कर्म का, अनादि की भूल के कारण जो ये कर्म का, बुद्धगल का, शरीर का संयोग जो है, ये तेरे दुख का कारण है। इसकी वजह से तू दुखी होता है, और जिसकी वजह से तू दुखी होता है उसी में तू राग करता है, ममत्व करता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है भाई। ये जानते हुए कि ये सांप काटने वाला जीव है, उसे पालना, ये तो आश्चर्य की ही बात है ना। जो लोग पालते हैं वो उसके दांत निकाल लेते हैं जहर वाले, तो ये आश्चर्य की बात है। जानते हुए कि कटोरी के में विष है उसे पीना, ये आश्चर्य की बात है। जानते हुए कि ये शरीर महादुखदायी है, फिर भी उससे राग करना, उसमें ममत्व करना, ये आश्चर्य की बात है। ऐसी बात हमने 201 नंबर के श्लोक में पढ़ी थी। अब कहते हैं 202 नंबर के श्लोक में आचार्य देव कि इस शरीर को धिक्कार है, धिक्कार है इस शरीर को कि तू तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, फिर भी शरीर के कारण अशुद्ध हो रहा है। यह बात यहाँ आगामी छंद में आचार्य देव कहते हैं। पढ़ते हैं, वसंत ऋतु का छंद है। शुद्धोप्यशीस विषयावगमोप्यमूर्तो प्यात्मन्त्वमप्यतितराम शुचीकृतोऽसि मूर्तं सदा शुचिविचितनमन्यदत्र किं वा न दूषयति धिग्धिगिदं शरीरम्। शुद्ध अमूर्तिक स्वपर प्रकाशक अशुचि किया जड़ने चेतन, किसको मलिन करे नहीं मूर्तिक अशुचि अचेतन धिक धिक तन। क्या कहते हैं आचार्य देव कि हे चिदानंद, तू तो शुद्ध अर्थात निर्मल है, समस्त निज पर का ज्ञाता है और अमूर्तिक है, तो भी इस जड़ ने तुझे अपवित्र कर दिया है। यह शरीर मूर्तिक है, अचेतन है, सदा अशुचि है तथा संसार की केशर, कपूर आदि सुगंधित वस्तुओं को भी दुर्गंधित करने वाला है। इसलिए इस शरीर को धिक्कार है, धिक्कार है। आचार्य जी कहते हैं कि अपना स्वरूप बताते हैं जीव को, अपना स्वरूप बताते हैं जीव को कि हे चिदानंद। चिदानंद मतलब क्या? चिदानंद मतलब क्या? चित्त माने चेतन, चैतन्य, मैं, मेरी बात, और आनंद, जिस चेतन में सहज रूप से आनंद भरा पड़ा है, आनंद का भंडार, वो चिदानंद। मिठास का भंडार शक्कर है ना, ऐसे आनंद का भंडार चिदानंद। हे चिदानंद, तू तो शुद्ध
शुद्ध है, प्योर है, अर्थात निर्मल है, समस्त निज पर का ज्ञाता है। समस्त निज पर का ज्ञाता अर्थात पूर्ण रूप से अपने समस्त गुणों को जानने वाला है। ये पर पदार्थ मुझ में किंचित मात्र भी नहीं है, पर द्रव्य और पर भावों से मैं भिन्न हूँ, ऐसा जानने वाला है। समस्त निज पर का ज्ञाता है और अमूर्तिक है। ये आत्मा का स्वरूप है, मेरा स्वरूप। पेज नंबर 194, 194, श्लोक नंबर 202। हे चिदानंद, तू तो शुद्ध अर्थात निर्मल है, समस्त निज पर का ज्ञाता है और अमूर्तिक है। तो भी अपना स्वरूप बताते हुए तू महासुखी है, अनंत गुणों का भंडार है, शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। फिर भी इस शरीर ने तुझे अपवित्र कर दिया है। यह शरीर मूर्तिक है, अचेतन है, सदा अशुचि है तथा संसार की केशर, कपूर आदि सुगंधित वस्तुओं को भी दुर्गंधित करने वाला है, इसलिए इस शरीर को धिक्कार है। देखो, दोनों की बात बताई है, एक मेरी बात और एक शरीर की बात। संसारी जीव, अज्ञानी जीव शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है, मैं ही ये हूं ऐसा मानता है। लेकिन यहाँ कितना भेद बताया है कि बिल्कुल विपरीत है। तू चेतन है, ये अचेतन है। तू पवित्र है, ये अपवित्र है। तू सुखी है, ये तेरे को दुख उत्पन्न कराने वाला है। समझ आया? मैं सुख का सागर हूं, मुझ में दुख किंचित मात्र भी नहीं है, किंतु परद्रव्य के निमित्त से मुझ में रागादिक विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। उदय आने पर मैं सुखी दुखी होता हूं। यह अवस्था है। तू अमूर्तिक है और ये मूर्तिक है। ये शरीर इतना अपवित्र है कि जो वस्तु इसकी संपर्क में आती है वो भी अपवित्र हो जाती है, और आत्मा इतना पवित्र है, जो वस्तु इसके संपर्क में आती है वो पवित्र हो जाती है। कौन सी वस्तु आत्मा के संपर्क में आती होगी? आत्मा तो अरूपी है ना, अरूपी है, चेतन है। इसके संपर्क में क्या आता है बताओ? जो जीव ऐसे शुद्ध आत्मा के संपर्क में आता है ना, वो भी शुद्ध हो जाता है। परमात्मा के दर्शन करने से बहिरात्मा अंतरात्मा हो जाता है। ज्ञानी मुनियों की वाणी सुनने से अज्ञानी ज्ञानी हो जाता है। इसे कहते हैं आत्मा का संसर्ग, अर्थात शुद्धात्मा के संसर्ग से भी आत्मा शुद्धात्मा हो जाता है। आत्मा और शुद्धात्मा का अंतर तो पता है ना? आत्मा माने सामान्य आत्मा, जीव तत्व, जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। शुद्धात्मा अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न आत्मा, उसका नाम है शुद्धात्मा। तो वीतरागियों के संसर्ग से अर्थात संगति से, वीतरागियों की संगति से रागी वीतरागी को प्राप्त होता है, वीतरागता को प्राप्त होता है। जीव तत्व बोला आपने, सात तत्व संबंधी बोल में वो है जीव तत्व। बिल्कुल वही जीव तत्व। आत्मा मतलब जीव तत्व। क्या है? जीव द्रव्य भी है और जीव तत्व भी है। और यहाँ जो आत्मा शब्द है उसका अर्थ जीव तत्व होता है, जीव द्रव्य नहीं होता। तत्व और द्रव्य में अंतर है। जीव द्रव्य का लक्षण है जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, अर्थात जो ज्ञाता दृष्टा है वह जीव है। इसमें संसार के सभी जीव आ गए, सभी जीव आ गए संसार के, निगोद से लेके सिद्धशिला तक। लेकिन जीव तत्व की परिभाषा है जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए, वह जीव तत्व है। मेरा ज्ञान दर्शन अर्थात मेरा ज्ञान दर्शन केवल मुझ में पाया जाएगा और किसी में नहीं। सब में अपना अपना ज्ञान दर्शन है। तो जीव तत्व का अर्थ मतलब मेरी बात चल रही है। आत्मा माने मैं, जीव द्रव्य माने हम सभी जीव। समझा? तो ये अंतर है जीव द्रव्य और जीव तत्व में। तो यहाँ अपनी बात है मैं। आत्मा अमूर्तिक है, शरीर मूर्तिक है। आत्मा पवित्र है और ये शरीर अपवित्र है।
इस शरीर के संबंध में जो भी वस्तु आती है वो महाअपवित्र हो जाती है, चाहे कोई भी हो। कितनी भी अच्छी से अच्छी सुगंधित वस्तु आए तो वह दुर्गंधित हो जाती है। कितना केसर जिसके लगा ले अपने शरीर पे, केसर दुर्गंधित हो जाता है। कोई भी खुशबू वाली चीज लगाए, कपूर लगाए, दुर्गंधित हो जाता है। वर्तमान में तो परफ्यूम लगाते हैं ना लोग, आप जानते नहीं होंगे कितना बेकार होता है। जीव हिंसा तो होती है, संगी पंचेंद्रिय जीवों की भी हिंसा से बनता है वो परफ्यूम। लगाने योग्य नहीं है, टच करने योग्य भी नहीं है हमारे लिए तो। किंतु जो लोग लगाते हैं, आप कई बार उनको देखना, वो बॉडी स्प्रे आता है, बॉडी परफ्यूम ला, इतना गंदा होता है। जब लगाते हैं तब तो वैसे ही वो सिर पे असर करता है, और लगाने के बाद कुछ टाइम बाद देखोगे ना, जब उसका असर खत्म हो जाता है उसका खुशबू का, इतनी दुर्गंध आती है उसके शरीर से कि आप कह नहीं सकते। वो बगल में बैठना पसंद नहीं करेगा कोई उसके। परफ्यूम लगाने वालों का ऐसा है, जो लगाते हैं या तो फिर वो दिन भर वही पोतते रहते हैं, और अगर नहीं पोते हैं, अभी सुबह लगाया और शाम तक आप देखोगे तो बहुत दुर्गंध आती है उनकी बॉडी से फिर। तो ऐसा होता है। सातत्व संबंधी कुल में जो लिया जाता है, जैसे अभी जीव द्रव्य है वो तो निगोद से लेकर शिव तक है, तो सब में ज्ञान दर्शन चेतना पाएंगे। बिल्कुल। और जीव तत्व में बोला कि मेरा ज्ञान दर्शन उसमें पाया गया, तो उसमें सात तत्व संबंधी गुण कैसा होता है? उसमें सात तत्व संबंधी बोल, देखो ये सात तत्व है ना, जीव की मोक्ष की प्रोसेस है एक तरह से, ठीक है ना। जीव द्रव्य है, क्योंकि अनादिकाल से अजीव का संबंध है, इसलिए जीव और अजीव ये दो तत्व हुए। अब चूंकि अजीव का अनादिकाल से अजीव में इसने मेंपना किया हुआ है, इस कारण से इसके आश्रव आते हैं, पुण्य पाप है ना, शुभाशुभ भाव होते हैं, पुण्य पाप का बंध होता है, तो आश्रव गए। आश्रव को यदि रोकना चाहता है तो जीव अपने को अजीव से भिन्न स्वीकार करता है, उद्गल से भिन्न, अजीव से भिन्न स्वीकार करता है। जब जीव अजीव में भेद विज्ञान करना सीख जाता है ये जीव तत्व, तो उस आश्रव रुकता है और संवर होता है, ठीक है। और जब इस भेद विज्ञान में बल होता है और बढ़ता जाता है, आत्म विशुद्धि बढ़ती जाती है, अंतरंग की शुद्धि बढ़ती जाती है, तो निर्जरा शुरू हो जाती है। संवर के बाद निर्जरा, और जिस तरह से आत्मा में लीन रहे पूर्ण रूप से और 48 मिनट तक आत्मा में निर्विकल्प अवस्था में रहे, तो समस्त कर्मों की निर्जरा होकर के मोक्ष भी हो जाता है। अब यहाँ सात तत्व संबंधी भूल में क्या है, भूल पहली ये सबसे मेन तो, कि उसने जीव ने अजीव को अपना मान के बैठा हुआ है अनादिकाल से, इस कारण से आश्रव चल रहा है। और आश्रव चल रहा है, शुभाशुभ भाव होते हैं, आश्रव पुण्य पाप का बंध होता है, आश्रव कर्म हो रहा है। अब जब तक ये भेद विज्ञान नहीं करेगा तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती है। कुल मिला के बात ये है, ना संवर होता है, ना निर्जरा होती है, ना मोक्ष होता है। पंडित जी आए थे तो उन्होंने एक प्रकरण लिया था चर्चा संग्रह से, ब्रह्मचर्य राय मंदिर। हाँ, उसमें 13 प्रकार के विशुद्धि के स्थान बताए। उत्तरोत्तर जीव के विशुद्धि के स्थान बढ़ते जाते हैं। बराबर। तो सबसे नीचे लिया है तीर्थ यात्रा, बाद में भगवान के पूजन, पूजन के बाद फिर बाद में भगवान स्तुति स्तोत्र पाठ आदि, बिल्कुल। उसके बाद फिर लिया है ये प्रथमान योग, फिर चरणान योग, फिर कर्णान योग, फिर द्रव्यान योग, द्रव्यान योग के बाद में उसको धारणा में ले स्मरण, फिर उसके ऊपर तत्व विचार, फिर उसके ऊपर सात तत्व संबंधी उदर लिया। बराबर। द्रव्यान योग पूरा पढ़ने के बाद फिर वापस आया है सात तत्व संबंधी बोल, सात तत्व संबंधी चिंतन, फिर बाद में कायु सर, फिर ज्ञान। बिल्कुल। तो अपने को विशुद्धि बढ़ाना है तो फिर यहाँ से लेके पूरा स्केल है, 13 स्केल, 1 2 3 4 तक। बिल्कुल बिल्कुल। सात तत्व कितना ऊपर लिया, मतलब सारा द्रव्यान योग को पढ़ने के बाद में इसको सात तत्व संबंधी बोल बिल्कुल रहता है, वापस उसको उधर चिंतन करने के लिए बिल्कुल रहता है। इसलिए अपने यहाँ गुरुदेव ने तो पहला काम बताया, समय सार को उठाया सीधा। अपने यहाँ गुरुदेव ने सबसे पहले समय सार उठाया, क्योंकि मेन काम क्या है ना, गुरुदेव से किसी ने पूछा था ये बात कि भैया द्रव्यान योग का सीधा शास्त्र आपने लिया है, कठिन नहीं पड़ेगा? तो उन्होंने कहा आत्मा की बात है भैया, इससे सरल बात सारे संसार में कोई नहीं है, ये मेरी बात है। दूसरी बात कही उन्होंने कि ये नर्सरी है, ये नर्सरी कक्षा है समय सार, आत्मा को जानना। क्योंकि आत्मा को जाने बिना आप कुछ भी कर लेना वो जीरो होता है, ऐसा कहते हैं गुरुदेव श्री ने। तो यही कहा, आत्मा को जाने बिना, समझे बिना आप कुछ भी करना वो जीरो है।
और इसको कर लिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेन बात ये तो ऐसा है कि जो इन चीजों से दूर है, अभी तक जिसने शास्त्रों को नहीं समझा, वीतरागी देवशास्त्र गुरु को नहीं जाना, नहीं समझा, मोक्ष मार्ग को नहीं समझा, जिनवाणी की बात को नहीं समझा, वो अभी तीर्थ यात्रा भी करता है, देवशास्त्र गुरु के दर्शन वंदन भी करता है, स्तोत्र आदि का पाठ पढ़ता है। लेकिन सच तो ये है, जिसने इसका मतलब समझ लिया ना, तीर्थ यात्रा का मतलब समझ लिया सही, जिन दर्शन का अर्थ सही समझ लिया, स्तोत्र आदि पढ़ता, केवल पढ़े नहीं, उसका अर्थ समझ ले, तो वो भी द्रव्यानुयोगी है एक तरह से, समझ रहे हैं? हाँ, तो इसमें लिखा है कि विशुद्धि के स्थान, हाँ, जो भी करेंगे वो भी विशुद्धि है। बिल्कुल बिल्कुल, पंचेंद्रिय विषय में तो विशुद्धि के स्थान, बिल्कुल बिल्कुल, कोई तो अशुभ से बचने का मार्ग है कुल मिला के, ऐसा है विशुद्धि बढ़ना। हम भोजन कर रहे हैं वो अशुद्धि का स्थान है, हाँ, उसी समय तीर्थ यात्रा करें तो विशुद्धि का स्थान है। विशुद्धि के स्थान में वो जो 13 पॉइंट लिया है, सबसे निम्न में विशुद्धि है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा ज्ञान है, सबसे ध्यान और शुक्ल ध्यान। हाँ, ध्यान, वो शुक्ल ध्यान सबसे ऊपर। हाँ, वो ये भी एक तरह की प्रोसेस ही हो गई है एक तरह की। अब इसमें क्या है ना, देखो मेन काम तो जो है वो हमें करते रहना चाहिए, वो काम मेन तो वही है, द्रव्यानुयोग, शुद्धात्मा को जानना, उसे समझना। अब इसके साथ साथ चूंकि हम दूसरे कामों में उलझे रहते हैं ना, तो उससे बेस्ट है तीर्थ यात्राएं करना। वहाँ जाओ आप, वहाँ शास्त्र स्वाध्याय करो, जिन दर्शन करो, पूजन करो, उसके बाद अध्ययन करो। प्रथमन योग, प्रथमन योग बहुत गजब की चीज़ है। आप प्रथमन योग को हल्का मत समझना कभी भी। प्रथमन योग आपके परिणामों को निर्मल रखने में बहुत सहायक है, सही मार्ग तो दिखाता ही है, प्रति समय वर्तमान परिणामों को संभालने में बहुत बड़ा सहायक है प्रथमन योग। हिम्मत भी देता है, बहुत हिम्मत देता है, बहुत। आप कभी कुछ हुआ हो ना, आज मूड खराब हो ना, अगर मूड खराब हो, कभी प्रथमन योग उठा करके 2-4 स्टोरी पढ़ के देखना, आपका बिल्कुल मूड ठीक हो जाएगा। जब मैं कोटा में था 11th क्लास में, तभी ये मैंने करके देखा था। हाँ, मन नहीं लगता था तो मैं तो लाइब्रेरी चला जाता था और प्रथमान योग के ग्रंथ उठा के पढ़ने लगता था। ऐसा मन लगता था कि उसको छोड़ने का मन नहीं होता था। फिर सुबह मान लो शुरू किया तो भोजन में भी जाता था तो दिमाग में वो कहानी चलती रहती थी कि अभी जाते खत्म करते सीधा पढ़ना है। हाँ, तो इतना अच्छा लगता है, वो आपको प्रेरणा मिलती है उससे बहुत सारी, कि जब ये जीव इतना कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सोचने वाली बात है। वो कृष्ण के पिता जो वसुदेव हैं, बहुत सीखने लायक है। आज भाई भाई जरा से उसके लिए लड़ जाते हैं, एक जमीन का टुकड़ा नहीं छोड़ सकते। थोड़े थोड़े पैसे के लिए, हम कमाने के लिए हम कितना पागल हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं ना भविष्य का क्या होगा, लोग कहते हैं भविष्य बना के चलना चाहिए। कृष्ण के पिता वसुदेव राजा थे, समुद्र विजय के छोटे भाई थे, राजकुमार थे। लेकिन आप सोचो, जैसे ही उनको पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है, कि गांव की स्त्रियां मुझे देख करके काम विफल हो जाती हैं, इस कारण से मुझे यहाँ गार्डन में टहलने के लिए कहा गया है, और बताया ऐसा गया था कि तुम्हारे लिए टहलने के लिए अलग से गार्डन बनाया है, तुम बाहर क्यों जाते हो टहलने के लिए। और उनको पता नहीं था कि शिकायत आई थी कि भैया स्त्रियां काम विफल हो जाती है, इसलिए इनको बाहर मत आने दो। जब उनको पता चला वसुदेव को, तो रात को निकल गए पूरा महल छोड़ करके, अपने साथ कुछ लेके नहीं गए, खाली हाथ। ये नहीं सोचा भविष्य में क्या होगा। कृष्ण के पिता, कृष्ण के पिता समुद्र विजय के छोटे भाई, समुद्र विजय मतलब नेमिनाथ जी के पिता, नेमि कुमार के पिता, तो खाली हाथ निकल गए वहां से, महल छोड़ करके अपना, शौरीपुर नगरी से। और शमशान में जाकर के एक मुर्दा वहां पड़ा हुआ था, उसको अपने कपड़े पहना करके, उसको अंतिम संस्कार चलता, उस पर अपने कपड़े डाल दिए, वहां से दूसरे कपड़े पहन लिए सामान्य, और निकल गए। अपनी ज्वेलरी वगैरह भी वहां छोड़ दी। अब सोचो, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि कल मेरे भोजन का क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ खाऊंगा, कैसे जीऊंगा, कुछ नहीं सोचा। लेकिन पुण्य उदय ऐसा होता है कि आगे आगे की सारी स्थिति बनती चली गई। जिस नगर में जाते थे वहीं सम्मान होता था, विवाह करते थे, वहीं फिर विवाह करके वहीं छोड़ जाते थे और आगे चले जाते थे, फिर विवाह होता था, फिर वहीं छोड़ जाते थे, फिर आगे चले जाते थे, ये होता था। नहीं, वो तो मुनि बन गए थे, जीवनधर मुनिराज, वो तो मुनि बन गए थे। ये मतलब ऐसा कि रात को विवाह करते थे, उसके बाद बिना किसी को बताए दूसरे नगर में निकल जाते थे।
जीवंदर कुमार तो मुनि बन गए थे। हाँ साहब, लेकिन हाँ। वो 8,000 स्त्रियों के हाँ। साथ शादी किया ना। हाँ। फिर वहाँ पर ऐसे ही आज शाम को आए छह गाँव में, बराबर। फिर राजा से मिले, फिर वो अपनी पुत्री को ब्याह किया, हाँ। फिर रात भर सुबह में 5 बजे बिना बोलकर उठ के चले गए। अच्छा। फिर वहाँ उधर आचार्य ने चतुर्सुदामणि में लिखा है, बालिश में सूरी, हाँ। कि इनकी क्या जरूरत थी कि बेचारी उसको तो एक ही रात को शादी करना ही था। बराबर। और फिर नहीं किया होता तो फिर और किसी के साथ बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। जीवन हो, फिर उसका ऐसे तर्क दिया। फिर आचार्य ने बहुत अच्छा लिखा कि होनार को कौन टाल सकता है। बिल्कुल। इस जीव में कोई ना कोई किसी पहली अवस्था में कोई ना कोई किसी अपने विवाह विच्छेद किया होगा, कुछ ना कुछ किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये है बहुत नियम अच्छा है, न्याय से ये नियम है। लेकिन यहाँ वसुदेव तो बाद में सबको लेकर आते हैं, बाद में शौरीपुर। यहाँ वसुदेव तो क्या है, जाते हैं वो अपना, किसी को पता ना चले मैं यहाँ हूँ, अपना सही परिचय किसी को नहीं बताते वो, मतलब छुप करके रहते हैं, अपना वास्तविक परिचय किसी को नहीं बताते, इसलिए निकल जाते हैं वहाँ से। और बाद में जब एक युद्ध के दौरान अपने ही बड़े भाई समुद्र विजय के सामने खड़ा होना पड़ता है, तब पहचान होती है, तब फिर वो मिलन होता है, तब जाकर के वो फिर सबको जिन जिन से विवाह किया था अलग अलग नगरी में, सबको एक विमान में लेकर के शौरीपुर नगरी आते हैं। वहाँ तो ऐसा होता है। लेकिन कहना सिर्फ इतना है इस स्टोरी में मुझे तो, कि कुछ नहीं सोचा भविष्य के विषय में उन्होंने, निकल गए खाली हाथ, अपना सारा धन वैभव, चाहते तो क्या कुछ नहीं ले जा सकते थे, राजकुमार थे, अपना हिस्सा ले जा सकते थे, ज्वेलरी ले जा सकते थे, कहीं बढ़िया अकेले में भी अगर उन्हें समय बिताना है, अगर उन्हें किसी से बिना मिले अकेले रहना है तो कहीं भी एक छोटा सा घर बना करके रह सकते थे, इतनी जगह थी। लेकिन नहीं सोचा, चले गए। और हम कितना सोचते हैं। पद्म पुराण में आया कि राजा जनक ने बोला तुम चले जा रहे, दशरथ ने बोला चले जाओ, और सुबह में बोला तो साथ में डब्बा भी नहीं है बाहर गाँव जाने के लिए, तीनों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो, हाँ, सीता लक्ष्मण और राम, बिल्कुल कुछ भी नहीं था हाथ में, लेकिन यार फलों को खा करके जीवन व्यतीत करते थे। और पुण्य का उदय बहुत गजब का होता है, अपन समझ नहीं पाते। भाई बलभद्र थे, नारायण थे, पुण्य का उदय ऐसा था कि अष्टानी का महापर्व चल रहे हैं, उनके मन में विकल्प आया, जिन मंदिर नहीं है, तो वहाँ यक्ष के देवों ने अपने ज्ञान से जान लिया ये नारायण और बलभद्र है, तो व्हाइट कलर का बहुत बड़ा महल बना दिया जंगल में, और उसमें उन्होंने अष्टानी का महापर्व बनाया। जिन मंदिर था उस महल में, और उसमें उन्होंने अष्टानी का महापर्व बहुत सुख से व्यतीत किए दिन, और पर्व पूरे होने के बाद निकल भी गए छोड़ करके। ऐसा नहीं कि वहीं रह रहे आराम से, उनको विकल्प भी नहीं था कि हमें आराम चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, सुख चाहिए। वास्तव में जीव को ऐसा होना ही चाहिए, होना चाहिए, हमें भी ऐसा होना चाहिए। समय नहीं देखना चाहिए, पंचम काल चौथा काल कुछ नहीं होता है, काल तो काल है। हमारे परिणाम निर्मल होना चाहिए प्रति समय, हर काल में। इच्छाएं खत्म होना चाहिए, इच्छा का निरोधी तो तप है, इच्छाएं खत्म होना चाहिए। 10 लक्षण में 10 दिन उपवास कर लो, इच्छाएं वैसी की वैसी है, 11वें दिन भर भर के खाओ, तो क्या फायदा उसका। भाई इच्छाएं कम होना चाहिए ना। आप जरूरी नहीं है आप खूब उपवास करो, खूब व्रत रखो, ये करो वो करो, इतना आवश्यक नहीं है। बस इच्छाओं में कमी आनी चाहिए आपके। हाँ पूरा उपवास से ज्यादा रस परित्याग। हाँ बिल्कुल, पूरा उपवास करने से ज्यादा रस परित्याग है, ये महत्वपूर्ण है। आप रसों का त्याग करो। सोचेंगे कि आज मैं इतना नहीं हरी सब्जी नहीं करूँगा 10 दिन, तो रस परित्याग हुआ। बिल्कुल, और उपवास से ज्यादा फल है। बिल्कुल यही चीज जरूरी है, महत्वपूर्ण तो यही होता है। आप डेली के खाने में हम सोचे भाई मिठाई भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये चीजें हमें नहीं चाहिए। जो बना है वो खाएंगे सहज रूप से। सहजता बहुत जरूरी है, इसी का फल है। पंडित टोडरमल जी तो बहुत गजब की बात कहते हैं, ज़्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है उनको तो। ये जीव वर्तमान परिणामों की संभाल रखना, बस वर्तमान परिणामों की संभाल रखना। आपको ज्योतिषियों के पास भविष्य जानने की जरूरत नहीं है जाकर के, बस अपने वर्तमान परिणामों को निर्मल रखो। आपका भविष्य आपके वर्तमान परिणाम ही निश्चित करेंगे। आपके वर्तमान परिणाम आपका भविष्य निश्चित करते हैं। इसलिए अगर वर्तमान परिणाम हमारे निर्मल होंगे तो समझ लेना भविष्य निर्मल होगा। और परिणामों में वर्तमान में खोट है तो आपके भविष्य में भी खोट होगी, ये निश्चित है। इसलिए किसी के पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से जानने की। हमें अपने आप को वर्तमान में सुधारना है, बस काम हो जाएगा। तो देखो मेन बात तो यह है कि मैं निर्मल हूँ और ये शरीर महाअपवित्र है। मूल बात तो ये है समझने की, है ना। देखो भावार्थ पढ़ते हैं,
केशर, कपूर आदि सुगंधित पदार्थ भी इस शरीर के संबंध से दुर्गंधित हो जाते हैं। इसके संबंध से तू भी महादुखी हुआ है और तूने चारों गतियों के दुख भोगे तथा इस अशुचि अपवित्र देह को धारण करके तू भी अशुचि कहलाया, अपवित्र कहलाया। इसलिए इससे प्रेम छोड़। अरे इस शरीर को धिक्कार है जिसके प्रसंग से तू संसार वन में भ्रमण कर रहा है। भाई अनादिकाल से लेके आज तक तूने अपने शरीर को ही अपना माना हुआ है। क्या बोलते हैं उसको? प्राप्त पर्याय में तन्मयता। यही तो करते आ रहे हैं हम अनादिकाल से। अनंत शरीर धारण किए हैं आज तक इस जीव ने, और प्रत्येक शरीर में उस पर्याय में इसने ममत्व किया है, अपनत्व किया है, एकत्व बुद्धि धारण की है। और कहते हैं ये शरीर ही तेरे दुख का कारण है। बस इसको छोड़ दे। महा अपवित्र एक बार जान तो सही। अशुचि भावना देखो आप, अशुचि भावना कितनी गजब है। हाँ, 100 बार सफाई करी फिर भी मल नहीं रहे, ऐसे अशुचि देह में अब कैसे हम रहे। भाई अब कैसे रह सकते? अब तो पता चल गया ना। कितनी बार इस शरीर को सफाई करो, गंगा में नहाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन ये साफ नहीं होता। जिस पानी में आप नहाते हो वो पानी गंदा हो जाता है, लेकिन शरीर साफ नहीं होता। आप देख लो, शरीर को साफ करने के लिए हम टॉवल लेते हैं और शरीर को साफ करते करते टॉवल गंदा हो जाता है। जो इस शरीर के संपर्क में आता है वो गंदा होता ही है, अपवित्र हो जाता है। कुछ भी चीज हो, कुछ भी। अरे 1 गिलास पानी भी हम पीते हैं ना, अगर उसमें कोई उंगली डाल दे ना तो हम नहीं पीते। भैया ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। इस शरीर के संपर्क में कुछ नहीं आना चाहिए, ऐसा है। महा अपवित्र है, महा अपवित्र। इससे ज्यादा अपवित्र संसार में कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा प्रीति इसी से, और सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं हम इससे। इसको सजाते हैं, और सजाते भी किसके लिए? अपने लिए नहीं, वास्तव में दूसरों के लिए, जिन्हें कोई मतलब भी नहीं होता। कितनी भूल है हमारे अंदर। आप सोचो, मैंने दिया था ना एक उदाहरण पहले। भैया जैसे 2 लोग है ना, तैयार होके शादी में जाना है, 2 लोगों को तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहे हैं तो पहला वाला दूसरे से पूछता है तैयार होकर के, अरे सुनो मैं कैसा लग रहा हूँ? वो दूसरा वाला उसको देखता भी नहीं है और ऐसे कहता है, अरे तू तो बढ़िया लग रहा है, तो ये बता मैं कैसा लग रहा हूँ। होता है ऐसा। और सब लोगों को यही चाहते हैं, सब लोग के मैं सबसे अच्छा दिखूं, और सब इसी फिराक में रहते हैं, इसी सोच में रहते हैं। कोई किसी और को नहीं देखता, बस यही सोचते हैं मुझे कौन कौन देख रहा है। समझ में आया? तो क्यों इसके लिए हम इतना पैसा, इतना सब कुछ कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, इतना सब कुछ क्यों करते हैं हम? जबरदस्ती, ये सोच करके कि लोग हम अच्छे रहेंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपने अपने में मस्त हैं। और यदि तुझे सुखी होना है तो तू भी अपने में मस्त हो जा। यही एक मार्ग है। अपने में मस्त हो जा मतलब शरीर में नहीं, अपने में मस्त हो जा। इस समय वो बोल रहा है तुम बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, उस समय उसका उपयोग उसके शरीर के प्रति, बिल्कुल उसी समय उसका उपयोग इसी के शरीर के प्रति। ऐसा ही होता है, नियम ही यही है, चाहे कोई भी हो। हमने बहुत बार देखा है ये चीज। तो हम सोचते हैं हम अच्छे लगेंगे, दूसरे लोग हमें देखेंगे। सब लोग इस सेम बात सोचते हैं कि दूसरे लोग हमें देखेंगे, और कोई किसी और को नहीं देखता। सब अपनी चिंता करते हैं, और हम समय बर्बाद करते हैं, अपना समय और धन दोनों बर्बाद करते हैं, और इसमें कोई लाभ नहीं है। इसलिए कहते हैं ये शरीर महा अपवित्र है, अशुचि है। इसमें समय बर्बाद मत कर, इसमें धन बर्बाद मत कर, उपयोग बर्बाद मत कर। जिस उपयोग को तूने अब तक इधर लगा रखा है, अब थोड़ा सा मोड़ के अपनी ओर लगा। यदि उपयोग तूने अपनी ओर लगाया और अपने को जान लिया, अनुभव कर लिया, तो तू भी सिद्धालय में निवास करेगा, महासुखी होगा, अनंत सुखी होगा। इतना सा मार्ग है, सरल सा मार्ग है। सरल है कि नहीं है? मार्ग तो सरल है, बस चलने की देर है। कितनी बातें कर लेते हैं हम लोग कई बार, कितना सरल है, कितना अच्छा है। प्रवचन सुनते सुनते बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस गेट के बाहर निकलते अब तो मोक्ष मार्ग ही पकड़ेंगे। लेकिन अब देखो आप, वैराग्य नहीं आ रहा, किंतु फिर भी सब ऐसा लगता है सब जानने में आ गया, पूरा मोक्ष मार्ग समझ में आ गया, लेकिन आत्मा को जाने बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं है।
स्टार्टिंग भी नहीं है। देख लेना, आप कितना ही त्याग कर लेना, मोक्ष मार्ग का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। बस आत्मा को जानना जरूरी है, अपने को जानना जरूरी है। इसलिए आचार्य देव तो बार बार कहते हैं, पहले तू आत्मा को जान, दूसरा सब छोड़ दे। क्योंकि सब में काम कर, बहुत समय लगा दिया तूने सब में, अनादिकाल से क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है, यही तो कर रहा है ना अनादिकाल से। दया कर रहा है, दान कर रहा है, भक्ति कर रहा है, रिश्तेदार, परिवार, ये वो, गृहस्थी संभालना, ये बिजनेस करना, ये अनादिकाल से यही सब किया है तुमने। नहीं किया तो केवल आत्म कल्याण नहीं किया, बाकी सब किया। इसलिए पहले तू आत्मा को जान। आज ये बात समझ में आ रही है तो हमें निश्चित रूप से, सहज रूप से आत्मा का अनुभव होना ही है, होना ही चाहिए। सहज रूप से होगा भी सहज, इसमें भी कुछ कर नहीं सकते। पता है, आप सोचो आत्मा अपन बैठ जाए आरती पालती मार के, हाथ पे हाथ रख के, और भैया अब तो अनुभव करके ही उठूंगा। जबरदस्ती का सिस्टम नहीं है, सहज रूप से आत्मानुभव होगा। शास्त्र स्वाध्याय, तत्व चिंतन, तत्व निर्णय और फिर आत्मा का अनुभव, ये पूरी प्रक्रिया 5 समवाय मिलने पर सहज रूप से होगी। किंतु प्रति समय हमें इस प्रोसेस में लगे रहना चाहिए। हाँ, इस प्रोसेस में लगे रहना चाहिए। उपयोग अपना इधर ही रखना चाहिए, क्योंकि उपयोग अगर दूसरी जगह भ्रमाया ना तो समझ लो मोक्ष मार्ग अभी दूर है। जितना हमारा वर्तमान में, आप समझ लेना इस बात को, भाई कहे काल लब्धि तो आएगी तब आएगी। हम सोचते काल लब्धि कब आएगी, कैसे पता चलेगा? अपने परिणामों से ही हम समझ सकते हैं हम कितनी दूर हैं। यदि हमारी आत्मा में बहुत ज़्यादा रुचि है ना, बहुत ज़्यादा रुचि है, तो समझ लो आप मोक्ष मार्ग के बहुत नज़दीक हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो पद्मनंदी पंचविंशा टीका में आचार्य देव कह रहे हैं, पद्मनंदी आचार्य। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम सभविर्भव्यो भावी निर्माण भाषणम। यदि तू आत्मा की बात को प्रीति पूर्वक, रुचि पूर्वक सुनता भी है, रुचि पूर्वक यदि सुनता भी है, तो तू भव्य है और अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला है। निकट भव्य है ऐसा चीज। तो हमें अपने परिणामों को समझ करके ये पता चल जाएगा कि हम मोक्ष मार्ग से कितनी दूर हैं। तो हम सभी इस बात को समझें कि ये शरीर महा अपवित्र है और मैं परम पवित्र पदार्थ हूँ। और ये जानने के बाद, भाई अगर कमरे में गंदगी हो तो रहना पसंद करते हैं क्या? हम नहीं करते ना। तो कमरे में गंदगी है, हम रहना पसंद नहीं करते। हमें पता चल गया इस शरीर में महा गंदगी है, हम क्यों इस शरीर के साथ रहे? हम नहीं रहेंगे, ऐसा निर्णय करें और आत्म ध्यान पूर्वक मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े। इसी मंगल भावना से की बात को विराम देते। ओम नमः सिद्धेभ्यो।